एक फ्रेंड थी, उसके पापा इतने ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड थे कि थोड़ा-सा भी बेटे की तबीयत खराब होते ही रोने लग जाते थे। बात-बात पे रो देते थे। उसकी मम्मा एकदम उल्टी, छोटी-सी बात पे लड़ने के लिए स्कूल में पहुँच जाती थी क्लास टीचर से। सो इस एग्ज़ाम्पल से हमें ये तो पता चलता है कि फेमिनाइन एनर्जी कभी भी जेंडर बेस्ड नहीं होती है। आज की वीडियो में हम फेमिनाइन एनर्जी के बारे में बात करने वाले हैं, ना कि फेक फेमिनिज़्म के बारे में। हम बात करने वाले हैं शिव शक्ति वाली जो फेमिनाइन एनर्जी होती है ना, एकदम प्योर एंड डिवाइन, उसके बारे में। So welcome back to my glow up series Glow Like a Goddess episode number 3 फेमिनाइन एनर्जी एक्टिवेशन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फेमिनाइन एनर्जी कैसे आपकी मैनिफेस्टेशन, कैसे आपकी एनर्जी शिफ्ट, कैसे आपकी लाइफस्टाइल एंड आपके जीने के तरीकों पे, आपके इमोशंस पे इफेक्ट डालती है। इसको स्पिरिचुअल वे में अगर कनेक्ट करती है देन शिव एंड शक्ति, मेल एंड फीमेल दो अलग अलग एनर्जीज है एंड शिव एंड शक्ति को मिला करके ही पूरा ब्रह्मांड बना है, पूरा यूनिवर्स हमारे सामने आया है। अगर शिव ना हो देन शक्ति जो है वो अधूरी है या फिर अंधी है या फिर अनकंट्रोल्ड है। उसको कंट्रोल हमेशा शिव करते हैं। हमारे शिव है वो तो जो तूफान होता है ना, उसके अंदर जो पीस होता है, वो वाला कॉन्शियसनेस वो शिव है। शिव शक्ति दोनों को मिलाकर पूरा ब्रह्मांड बनता है। बट आज हम बात करने वाले हैं ओनली फेमिनाइन एनर्जी के बारे में, जो कि कैसे इफेक्ट डालती है आपकी डे टू डे लाइफ में। फेमिनाइन एनर्जी होती क्या है? मैस्कुलिन एनर्जी और फेमिनाइन एनर्जी दो होती है, मेल एंड फीमेल दोनों। जैसे हमने स्टार्टिंग के एग्जाम्पल में समझा कि जेंडर बेस्ड नहीं होती है। जो सॉफ्टनेस होती है ना वो फेमिनाइन एनर्जी होती है, और जो डिसीजन लेने की पावर होती है, जो स्ट्रेंथ होता है, जो फोर्स होता है, जो ताकत होती है, जो कंट्रोल करने का जो पावर होता है, ईगो होता है एक तरह से, वो मैस्कुलिन एनर्जी होती है। इन दोनों का करेक्ट बैलेंस अगर आपकी लाइफ में, देन आपकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुली ग्रोथ रहती है एंड सारी चीज़ें परफेक्टली आप अचीव कर लेते हो। मोस्टली जिसने भी अपनी लाइफ में कुछ अचीव किया है, चाहे वो स्टीव जॉब जो एप्पल के मालिक है, उन्होंने भी इन चीज़ों का एक तरह से बैलेंस कर रखा है। कभी भी आप एक एनर्जी के थ्रू कुछ नहीं पा सकते हो। फेमिनाइन एनर्जी होती है इमोशंस, फीलिंग, सॉफ्टनेस, ये है आपकी फेमिनाइन एनर्जी। ड्रीम फेमिनाइन एनर्जी है, तो जो लॉजिक होता है ड्रीम के पीछे वो मेल एनर्जी होती है। इन दोनों को मिला करके मैनिफेस्टेशन एक डिवाइन मैनिफेस्टेशन हो जाता है। सबसे पहले तो जान लेते हैं कि मैनिफेस्टेशन में ये जरूरी क्यों है। देखो, फेमिनाइन एनर्जी मतलब सॉफ्टनेस, ड्रीम, इमोशंस, फीलिंग जो होती है वही एक फीमेल में होती है, एंड यही क्रिएशन वाली जो एनर्जी होती है ना वो ही फीमेल में होती है। एंड आपने सुना होगा कि मैनिफेस्टेशन के भी कुछ रूल होते हैं कि आप मैनिफेस्ट यानी लाइफ में कुछ अट्रैक्ट करना चाहते हो ना, तो ऐसे नहीं होगा कि आप किसी चीज़ के पीछे पड़े हो, जस्ट आप एक्शन ले रहे हो तो सिर्फ नहीं होता है। सिर्फ एक्शन और हार्ड वर्क की बात होती है तो हर कोई मिलीनियर बन जाता। जब आपका मैनिफेस्टेशन और आपका एक्शन दोनों मिलता है तो ही लाइफ में आप कुछ ग्रो कर पाते हो। फेमिनाइन एनर्जी एक रिसीविंग एनर्जी है, एंड मैनिफेस्टेशन यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही बोलता है कि आप ट्रस्ट करो, आप ये सोचो कि आप खुद को वर्थ फील करते हो, आपको अपने आप चीज़ें मिल जाएगी। एंड फेमिनाइन एनर्जी भी खुद को वर्थ समझती है, वो रिसीव करना चाहती है। उसको पता है कि लव, रिस्पेक्ट, केयर, ये सब कुछ मैं वर्थ हूँ, मेरे को चाहिए, एंड वो चीज़ें वो अट्रैक्ट कर लेती है। फेमिनाइन एनर्जी कभी भी चेज नहीं करती है, वो खुद को इतना अट्रैक्टिव, इतना उस लायक वर्थ बनाती है कि वो अट्रैक्ट करती है। मतलब आप रिसीविंग एनर्जी होती है, यूनिवर्स देता है वो रिसीव करती है। मैंने कोई कॉम्प्लीमेंट देता है फेमिनाइन एनर्जी को, वो रिसीव करती है एंड वो खुश होती है। जिस जिस इंसान के अंदर फेमिनाइन एनर्जी होती है उनको जब भी कोई दूसरा इंसान कॉम्प्लीमेंट देता है खुश हो जाती है, वो नरीस हो जाती है, उसको लगता है कि उसको पोषण मिल गया है। फेमिनाइन एनर्जी एक रिसीविंग एनर्जी है। इन मैनिफेस्टेशन में ट्रस्ट बहुत जरूरी होता है। बिलीव वाला जो कॉन्सेप्ट है ना वो बहुत बड़ा होता है। फेमिनाइन एनर्जी जिनके अंदर भी होता है वो बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं। मतलब जो सॉफ्टनेस वाली साइड जो होती है ना वो बहुत जल्दी ट्रस्ट करती है। यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना बहुत ईजी हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट विजुअलाइजेशन एंड फीलिंग वाली जो एनर्जी होती है ना वो फेमिनाइन एनर्जी में सबसे ज्यादा होती है। जब भी आप मैनिफेस्ट करते हो आपको बोला जाता है कि सिर्फ सोचने से नहीं होगा, आपको साथ में विजुलाइज करना होगा, आपको फील करना होगा कि आपका ड्रीम पूरा हो गया, आपको गोल्स कंप्लीट हो गए, या आपको बार बार फील करना पड़ेगा। और अगर आप में फेमिनाइन एनर्जी है आप बहुत इजीली फील कर लेते हो, विजुलाइज कर लेते हो। आज के इस भागदौड़ भरे टाइम में मोस्ट ऑफ द फीमेल्स अपनी फेमिनाइन एनर्जी है ना वो भूल चुकी है। 50-50% छूट उनमें क्या हो रखा है कि 90% मैस्कुलिन एनर्जी एक्टिव है, एंड उसकी वजह से ना वो चीज़ों को अट्रैक्ट करने की बजाय चेज करने लग गई है। इसीलिए उनके रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो गई। मतलब वो रिलेशनशिप के पीछे भागना स्टार्ट हो गई है, और उनको मनी चाहिए तो मनी के पीछे भागना स्टार्ट हो गई है। इसलिए अगर आप थोड़ा
बहुत भी जागरूक रहते हो और अपनी फेमिनिन एनर्जी को एक्टिवेट कर लेते हो, तो चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी। आप रिलैक्स होकर बैठोगे, खुद यूनिवर्स आपके पास ब्लेसिंग्स भेजेगा कि आपको क्या चाहिए वो चीज़ें आएँगी। जस्ट आप अपनी फेमिनाइन एनर्जी को एक्टिवेट करें। कैसे करेंगे? आप अपनी बॉडी को एंड अपने इमोशंस को दोनों को जॉइंट करना सीखें। आप योगा करें, आप डांस करें, आप नेचुरल वॉकिंग भी कर सकते हैं। मतलब खुद की बॉडी को फ़ील करो, जो आपको भगवान ने, यूनिवर्स को आपको फेमिनाइन एनर्जी दी है, उसको फ़ील करो कि इस फेमिनाइन एनर्जी कभी भी स्थिर नहीं होती है। हमने स्टार्टिंग में देखा कि शिव और शक्ति में शिव स्थिर है, कॉन्शियस माइंड है, जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो अपना फेमिनाइन एनर्जी है। यानी जो शक्ति है ना, वो फ्लो में रहती है, कभी भी रुकती नहीं है। इसलिए हमें अपनी बॉडी के फ्लो से हमें पता होना चाहिए। इसीलिए बोलते हैं जितनी ज़्यादा आप एक्टिव रहोगे, डांस करोगे, योगा करोगे, उतना ज़्यादा एंड उतना ईज़ी आपकी फेमिनाइन एनर्जी एक्टिवेट होगी। एंड विद द टाइम आप भी ना, आप चैलेंज ले लो कि मैं 7 डेज़ अकेले बंद कमरे में किसी और के लिए मैं खुद डांस करके देखती हूँ। आप देखोगे कि उसके आगे आने वाले 15 दिनों के अंदर-अंदर आपकी लाइफ में डेफ़िनेटली कुछ बड़ा चेंज होगा। कुछ ना कुछ तो आप इंट्यूशन के थ्रू आप कोई अच्छा डिसीज़न ले लोगे। फेमिनाइन एनर्जी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाग-दौड़, फ़ोर्स, एक्शन, वो सब मेल एनर्जी होती है बहुत ज़्यादा। अगर आप रुक रहे हो, रुक कर 1 मिनट के लिए खुद को अप्रिशिएट कर रहे हो, खुद को सेल्फ लव कर रहे हो, सेल्फ केयर कर रहे हो, वही ही फेमिनाइन एनर्जी हो। आप देखते नहीं हो, छोटी बच्चियाँ जो होती हैं ना, वो ये हर चीज़ को वो एन्जॉय करती है, अपना सेल्फ केयर करती है। उनको चाहिए होता है कि मम्मा हमें तैयार कर दो, हमें अच्छी ड्रेस पहना दो। वो कॉपी करती है कि मम्मा कैसे रेडी हो रही है, मुझे भी होना है वैसे रेडी। बॉयज़ नहीं करते बट गर्ल्स करती है, क्योंकि उनमें फेमिनिन एनर्जी क्योंकि बाय बर्थ होती है। जैसे-जैसे बड़े होते जाते हैं वो इम्बैलेंस हो जाती है फिर। सो इसलिए सेल्फ केयर बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ट्रस्ट एंड पेशेंस की प्रैक्टिस करें, ये जो पॉइंट है ना, वो हर किसी में मिसिंग है। ट्रस्ट नहीं होता है बिकॉज़ इतनी ज़्यादा आप धोखे लाइफ में खा चुके होते हो, इतनी ज़्यादा ठोकरें खा चुके होते हो कि आपको लगता है कि हर दूसरा इंसान वैसा ही है, बट स्टिल आपको ट्रस्ट करना चाहिए। एंड पेशेंस पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है कि डिवाइन टाइम आने पे मुझे सब कुछ मिल जाएगा। पेशेंस एंड ट्रस्ट के साथ यूनिवर्स को सरेंडर करने की एनर्जी होती है कि मुझे सब मिल जाएगा। वो भी कहीं न मैनिफेस्टेशन, एनर्जी वर्क, हाई वाइब्रेशन, इन सब चीज़ों में ना फेमिनाइन एनर्जी का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आपने अपनी ये एनर्जी को बैलेंस कर रखा है, एक्टिवेट कर रखा है, तो चीज़ें आपके लिए बहुत ईज़ी मैनिफेस्ट हो जाएगी, डिवाइन तरीके से मैनिफेस्ट हो जाएगी। अगर आपके रिलेटिव में, फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसी लड़की है जो कि भूल चुकी है अपनी फेमिनाइन एनर्जी को, तो उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। बाकी आप 1 टू 1 सेशन ले सकते हो, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। साथ ही फेमिनाइन एनर्जी के साथ-साथ आप वैम्पायर एनर्जी से कैसे बचें। अगर आप फेमिनाइन एनर्जी में हो और रिसीविंग मोड में हो, देन कमेंट में थैंक यू ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग माय वीडियो। कम गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं डे 4